हेलो फ्रेंड, दिस इज अर्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए देखिए यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी यानी कि जो बाल विकास एवं अभिज्ञान है 30 क्वेश्चन इसके लेकर के आए हैं फ्रेंड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्नर ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अपने 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए सीडीपी में जो यूपी टेट है आपसे आपका, और जो DSSS है, ठीक है, इस सब में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो 6 से 14 वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो शामिल किया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21A, ठीक है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो जा रहा है भाई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रेस्मर, ठीक है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यानी कि जो क्रेस्मर साहब हैं वो व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रिस्काय यानी कि दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय, उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है क्रेस्मर हैं, ठीक है, ये व्यक्ति को उपर्युक्त सभी प्रकार में वर्गीकृत किए हैं, यानी कि दुर्बल वर्ग में भी, सुडौलकाय में भी और गोलकाय में भी, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ठीक है, यानी कि जो टीईटी है उसका उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। तो देखिए फ्रेंड, जो टीईटी है ये आपके अभिक्षमता का उद्देश्य है, ठीक है, अभिक्षमता मापन का है। टीईटी जो है वो अभिक्षमता मापन किया जाता है टीईटी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए फ्रेंड, जो संघनन का सिद्धांत है वो निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम का, स्मृति का, अभिप्रेरणा का, सृजनात्मकता का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्मृति का, ठीक है। जो संघनन का सिद्धांत है वो स्मृति की व्याख्या करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछा गया है, यानी कि जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा है बहिर्दर्शन, तीसरा है अवलोकन और चौथा है प्रयोगीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अंतर्दर्शन, ठीक है। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो आपका क्या है? अंतर्दर्शन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा साहब है फ्रेंड्स वो निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। तो देखिए फ्रेंड, जो अल्बर्ट बंडूरा है वो आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ओके, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, ठीक है, यानी कि जो अधिगम वक्र है पठार बनता है। तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, दूसरा है अभिप्रेरणा के कारण, तीसरा है थकान के कारण और चौथा है अभिरुचि के कारण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि अधिगम में पठार जो है वो बनता है, तो किसके कारण बनता है? वो थकान के कारण बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, यानी कि जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है वो किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है अधिगम की गति,
दूसरा ऑप्शन है अधिगम अंतरण, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है अभिरुचि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा अधिगम अंतरण। ठीक है, अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण। ठीक है, तो जो दर्पण चित्र है वो अधिगम अंतरण, ठीक है, इसी परीक्षण को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, कि अभिरुचि के। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा व्यक्तित्व। ठीक है, यहाँ पर जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो आपके व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। ठीक है, इन चारों में से बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा भिन्न है। तो पहला देखिए क्या है, टीएटी, दूसरा है 16 पीएफ, तीसरा है रायवेन का परीक्षण और चौथा है ड्रा ए मैन परीक्षण। तो देखिए यहाँ पर कौन सबसे भिन्न है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रायवेन का परीक्षण। ठीक है, इन तीनों में सबसे भिन्न यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका निकालना है। तो इसका माध्यिका फ्रेंड्स सबको ही पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा, 8, 9, 10, 9:30। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका 9:30 आएगा। ठीक है, आप सभी लोग कॉपी पेन लीजिएगा, माध्यिका निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे हैं इसके बारे में, केवल आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग कॉपी पेन ले करके इसका माध्यिका निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो देखिए फ्रेंड, जो सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो किसने किया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है थार्नाडाइक, दूसरा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, तीसरा है हेगार्टी, चौथा है स्किनर। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने ही सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, गेस्टाल्टवादी कौन थे, कोहलर जी। ठीक है, इन्होंने किस पर अपना प्रयोग दिया था, तो इन्होंने अपने बनमानुस पर प्रयोग दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। यानी कि जो मैकडूगल साहब हैं इनके अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, संवेग। ठीक है, यानी कि मैकडूगल के अनुसार जो संवेग है वो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संवेग का। ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना होता है, ठीक है, उसको अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है संवेदना, दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है कल्पना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, जो भी आप लोग को ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और डेली हम आप लोगों के लिए यूपी टेट के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड, जो 5 वर्ष का मोहन है उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो 150, 160, 140, 135। तो यहाँ पर देखिए जो 5 वर्ष का मोहन है, ठीक है, और उसकी जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष की है। ठीक है, यानी कि वह आयु में तो वो छोटा है, लेकिन जो उसकी मानसिक क्षमता है वो आपका 8 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 160 होगी। ठीक है, यानी कि वो प्रखर बुद्धि यानी कि विशिष्ट बुद्धि वाला है वो। चलिए, यानी कि देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर पर मंद बुद्धि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 34 से 49, 35 एवं निम्न। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब से पूछा गया है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को, ठीक है, प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, मंद बुद्धि वाले के लिए क्या हो जाएगा, 34 से 49, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रोस्टाक इंक ब्लाट, यहाँ पर इंक ब्लॉक होता है, यहाँ पर इंक ब्लाट लिखा है, ठीक है। इंक ब्लाट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? यानी कि जो रोस्टर स्याही धब्बा परीक्षण फ्रेंड्स किया जाता है, वो किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अभिरुचि के, अभिक्षमता के? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका व्यक्तित्व के मापन हेतु रोस्टाक इंक ब्लॉक जो टेस्ट होता है वो किया जाता है, ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व के मापन हेतु। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए आपसे नॉट वाले क्वेश्चन दिए फ्रेंड, जहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन हो थोड़ा ध्यान से देखा करिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका सीखने में कमी, दूसरा है स्मरण करने की इच्छा, तीसरा ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, और चौथा ऑप्शन है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो देखिए फ्रेंड, जो विस्मृति का कारण नहीं है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा, ठीक है, यही विस्मृति का कारण नहीं होता है, स्मरण करने की इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? पहला ऑप्शन है सांख्यिकी, दूसरा है गणित, तीसरा है ज्यामिति और चौथा है संभाव्यता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वो आपका कहलाता है सांख्यिकी, ठीक है। देखिए जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, यानी कि जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने, सिरिल बर्टन ने। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका क्या हो जाएगा, सिरिल बर्टन है। इन्होंने ही फ्रेंड्स पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी, ठीक है, यानी कि दी है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक उत्तम, 1 मिनट सॉरी गलत हो गया है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ठीक है, तो पहला है आपका विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है अभिक्षमता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, अभिक्षमता, ठीक है। जो एक उत्तम परीक्षण होता है फ्रेंड, उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, वैधता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, लेकिन अभिक्षमता उसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे भिन्न आपसे पूछा है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका अभिक्षमता होगा, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत जो कि बिल्कुल सही है, द्वितत्व सिद्धांत ये भी सही है, प्रत्यागमन का सिद्धांत तो फ्रेंड्स कहीं पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, और चौथा है बहुतत्व का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल है। तो जो नहीं है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी ही आपका नहीं है, तो यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो देखिए फ्रेंड्स, जो निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? तो वो है लार ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि देखिए लार वो बाहर निकलता है, ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो देखिए फ्रेंड, पियाजे के जो चारों उनकी
जो उन्होंने विकास की अवस्थाएँ बताई हैं, सबसे पहला अवस्था सॉरी इसमें से द्वितीय अवस्था आपसे पूछा है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, सी ऑप्शन है आपका, यानी कि तीसरा पूर्व संक्रिया की अवस्था, और चौथा दिया है मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका होता है संवेदीगामक, यानी कि ज्ञानेंद्रिय अवस्था होगा, ठीक है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए दूसरा कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, ठीक है। जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकास को प्रभावित करने वाले, यानी कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है फ्रेंड्स, वो आपके वंशानुक्रम भी है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है, और ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन दिखना भी तो चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा, ठीक है। यानी कि जो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र दिया गया है वो निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। दूसरा है वास्तविक आयु मानसिक आयु, और तीसरा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, और तीसरा है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन है वो आपका पहला ही सही होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि MA बटा CA इंटू 100, ठीक है। यही आपका सही होगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से कितने की है, ठीक है। कितने की है कि किन की, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो चिंतनशील सोच है इसकी चर्चा इनमें से किसकी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका ड्यूई की, दूसरा है रॉस की, तीसरा है वुडवर्थ की, और चौथा है ड्रेवर की। तो देखिए फ्रेंड, जो चिंतनशील जिन्होंने दिया है वो ड्यूई ने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नोट वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो जो आगमनात्मक तर्क है इसके स्तर में कौन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है कल्पना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कल्पना, ठीक है। यही आपके आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल नहीं है। बाकी अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, ये तीनों ही फ्रेंड्स आपके आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल है, ठीक है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो नहीं है वही सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो कल्पना ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, ठीक है, क्या है। स्मरण है, धारण है, चिंतन है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। अगर आप पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी किसकी समस्या है, तो वो आपके देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्मरण की समस्या है आपको, ठीक है। असफल हो रहे हैं पुनः स्मरण करने में, तो ये आपका विस्मरण है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है इसकी एक प्रमुख विशेषता है फ्रेंड जो कि पाई जाती है। पहला ऑप्शन है केवल मनुष्यों में, दूसरा है केवल बिल्लियों तथा चूहों में, तीसरा है सभी प्राणियों एवं यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, तीसरा है केवल कलाकारों में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो कि पाई जाती है, तो ये आपके सभी प्राणियों में पाई जाती है मूल प्रवृत्ति फ्रेंड्स, ठीक है। और यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए फ्रेंड, आज के हमने 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारे चैनल है @लर्निंग विद हेल्पना। ओके फ्रेंड्स, आज से आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। और आप लोग सी टेट की दोबारा जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसकी भी तैयारी हम डिटेल में कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।